हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं करने वाली हूँ हैवी साइज़ पैंट की कटिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं अपनी वीडियो शेयर कर दूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हैवी साइज़ पैंट है, तो इसको कटिंग करते समय ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे हम नॉर्मल पैंट में कटिंग करते हैं, तो इस पैंट की कटिंग करते समय कुछ पॉइंट हमें चेंज करने होते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे ही ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तो देखिए, नीचे से मैं 2 से 3 इंच पर एक मार्क कर रही हूँ। ये मार्क हमारा नीचे से मोरी को फोल्ड करने के लिए जाएगा। तो इस प्रकार से मार्क मैंने कर दिया है और इस पर मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये फैब्रिक हमारा नीचे से मोरी को फोल्ड करने के लिए है। अब इसके ऊपर से हमें अपने पैंट की लेंथ मापनी है। तो लेंथ जितनी भी हमारी हमने लेंथ ली है, उसमें हम 1 इंच लेस कर देंगे। 1 इंच इसलिए लेस करेंगे क्योंकि हमारी 2 इंच की ऊपर से बेल्ट जॉइंट होगी। तो 2 इंच की बेल्ट जॉइंट होगी और 1 इंच हमारा बेल्ट और फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए जाएगा। तो इसलिए हम 1 इंच ही लेस करेंगे। तो जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें हमें 1 इंच लेस करेंगे और अपनी मार्किंग कर लेंगे। लेंथ का मार्क हमारा जहाँ पर भी आएगा हम वहीं पर अपनी मार्किंग कर लेंगे। जैसे अगर आपकी पैंट की लेंथ 40 है तो आप 1 इंच लेस करके 39 पे मार्क करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने अपनी पैंट की लेंथ की मार्किंग कर ली है और इस मार्क को मैं किनारे पर भी इसी प्रकार से लगा दूंगी ताकि हमारा फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। तो अब हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए जितना भी हमारा हिप साइज होता है उसे 4 से डिवाइड करके उसमें 2.5 इंच हमें और ऐड करना होता है। तो इस प्रकार से हमारी वेस्ट का मार्क भी हो चुका है। अब हमें अपने आसन की मार्किंग करनी है। तो आसन की मार्किंग के लिए हमारा जितना भी हिप अराउंड होता है, हम उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 1.5 इंच और ऐड कर लेते हैं और फिर जितना भी हमारा आता है वो हमारा आसन होता है। तो आसन को निकालने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि जितनी भी हमारी हिप है, आप अपनी मेजर टेप पे उतना मार्क ले लीजिए और फिर उसे एक बार फोल्ड कीजिए और फिर एक बार और फोल्ड कीजिए और फिर देखिए जितना भी आता है वह आपकी हिप का 4th पार्ट होगा और उसमें आप 1.5 इंच और ऐड कर दीजिए। तो हमारी जो आसन है वो निकल आएगी। तो इस प्रकार से मैं आसन की मार्किंग कर लेती हूँ और उसे भी स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दूँगी। इस प्रकार से मैंने आसन का मार्क भी कर लिया है। अब हम अपनी क्रोच की मार्किंग करेंगे। तो क्रोच की मार्किंग के लिए मैं 2.5 इंच लूँगी, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल साइज़ की पैंट होती है और स्मॉल साइज़ पैंट होती है उनमें हम क्रोच कम लेते हैं। तो देखिए, मैंने जो आसन की मार्किंग की है वहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है जहाँ पर हम अपनी क्रोच की मार्किंग करेंगे। तो हैवी साइज़ में हमारा क्रोच 3 इंच पे रहेगा और स्मॉल साइज़ में क्रोच रहता है 1.5 इंच पे और मीडियम साइज पैंट अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो 2 इंच पे क्रोच रखेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप क्रोच छोटा लेते हैं तो हमारी जो पैंट है उसका आसन टाइट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से ट्रिक्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 3 इंच का क्रोच लिया है और अपनी आसन की गोलाई भी दे दी है। अब हम अपने मार्किंग वाले फैब्रिक की चौड़ाई को नापेंगे और उसका हाफ करेंगे। इस प्रकार से जहाँ तक हमारा क्रोच है वहाँ तक नापने के बाद इसका हाफ करेंगे और इस प्रकार से सारे फैब्रिक में हम मार्क कर लेंगे।
और इस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। और अब हम ऊपर से अपनी प्लेट की मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की थी उससे 1/2 इंच एक साइड और 1/2 इंच एक साइड लेते हुए अपनी प्लेट्स की मार्किंग कर लेंगे। और इसी प्रकार अब हमें नीचे से मोहरी की मार्किंग करनी है। मोहरी की मार्किंग के लिए जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी सेंटर में, जितनी भी हमारी मोहरी है उसका 1/2 एक तरफ लेंगे और 1/2 एक तरफ लेंगे और इस प्रकार से अपनी मोहरी की मार्किंग कर लेंगे। और अब इस मार्किंग को हमें आसन वाली मार्किंग के साथ स्केल की मदद से इस प्रकार से, देखिए, इस प्रकार से मिला देना है और इस पर अपनी मार्किंग कर लेनी है। इसी प्रकार से हमें ओपन वाली साइड से भी स्केल को रखते हुए दूसरी साइड से भी मोहरी तक अपनी मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारी मार्किंग हो चुकी है और अब हमें इस मार्किंग के ऊपर ही अपनी प्लाजो पैंट की कटिंग कर लेनी है। देखिए मैं मार्क्स थोड़े डार्क कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि मैंने कहाँ कहाँ पर मार्किंग की है। इस प्रकार से देखिए अब हम इन्हीं मार्क्स के ऊपर अपनी जो पैंट का फ्रंट पार्ट है उसको कट करके अलग कर लेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस वाली साइड को मैं बाद में कट करूँगी। बैक पार्ट को काटने के बाद इस वाले पार्ट की कटिंग होगी। तो देखिए अब मैं अपने बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए अपने फैब्रिक को इस प्रकार से बिछा ले रही हूँ और उसके ऊपर अपने फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट करके रख लेना है। अब यहाँ पर भी आपको एक चीज़ बड़ी ही ध्यान से देखनी है कि हम बैक पार्ट की कटिंग किस प्रकार से करते हैं। कुछ मार्क्स तो हमारे सेम ही रहेंगे और कुछ जगह पर जाकर कुछ चेंज हमें करने होंगे। तो देखिए एक तो हम आसन वाली साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा करके बैक पार्ट में लेंगे और नीचे मोहरी वाले पास से हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ऊपर से देखिए बैक पार्ट में हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस निशान को तिरछे में फ्रंट वाले पार्ट के साथ मिला देना है। तो इस प्रकार से देखिए मैं अपनी मार्किंग कर लेती हूँ। आसन के पास मैंने 2-2 इंच पे मार्क किया है और यहाँ नीचे मैंने 1-1 इंच पे बाहर की साइड मार्क किया है और इन सब मार्क्स को मैं स्केल की मदद से इस प्रकार से नीचे तक ड्रॉ कर लूँगी। हैवी साइज़ पैंट में हमें ये बाहर की तरफ बैक पार्ट में बढ़ा के रखना कंपलसरी है, वरना हमारी पैंट टाइट हो जाएगी और पीछे की तरफ को घूमने लगेगी। अगर आप स्ट्रिक के साथ अपनी पैंट की कटिंग करते हैं तो आपकी पैंट की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी और ना ही आपका आसन छोटा होगा और ना ही आपकी पैंट पीछे की तरफ को घूमेगी। तो देखिए इस प्रकार से मैंने अपनी मार्किंग कर ली है और अब हम इस प्रकार से नाप के देखेंगे कि हमारे दोनों फैब्रिक की लेंथ सेम आ रही है या छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो हम उसको इसी समय मार्किंग में ही एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि स्टिचिंग करते समय अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हमारी पैंट का लुक ख़राब हो सकता है और फिटिंग भी ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से मैंने देखिए मेरा भी आधे इंच का डिफरेंट आया था तो मैंने इस प्रकार से उसको कवर कर लिया है। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ऊपर की साइड वाली मार्किंग कर लेते हैं। जो ऊपर की साइड से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हम फ्रंट वाले पार्ट के साथ तिरछे में मिला देंगे।
देखिए इस प्रकार से हमें तिरछे में एक लाइन ड्रॉ करनी है। और अब इसी के ऊपर हमें अपने फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। ये देखिए सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करनी है। और अब हम ये छोटे छोटे से कट्स लगाए हैं हमने प्लेट्स के लिए। और अब हम ये साइड वाली कटिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं जो हमें फ्रंट पार्ट में नहीं की थी, क्योंकि ये कटिंग हमारी दोनों पार्ट्स में सेम है, तो हम एक साथ ही रखकर इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए ये कटिंग भी मैंने कर ली है और इस प्रकार से हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। नीचे मोरी पे हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे जहाँ से हमने मोरी को फोल्ड करना है, ताकि सिलते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो हमारा क्रोच है वो स्मॉल साइज़ में 1.5 इंच, मीडियम साइज़ में 2 इंच और हैवी साइज़ में 2.5 से 3 इंच लेना ही लेना है। और बचे हुए फैब्रिक से अब हम अपनी पैंट के लिए बेल्ट निकालेंगे और पॉकेट निकालेंगे। तो पॉकेट की लेंथ मैंने 13 इंच और विड्थ 7 इंच ली है और इस प्रकार से मार्क करके मैं उसे राउंड शेप दे दूँगी। और अगर आपको पैंट में पॉकेट जॉइंट करनी नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसके लिए भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो इस प्रकार से मैं अपनी पॉकेट की कटिंग कर लेती हूँ। और अब पॉकेट कट करने के बाद हमें अपने बचे हुए फैब्रिक से बेल्ट को भी निकाल कर अलग कर लेना है। तो दोस्तों आपको ये हमारी पैंट वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।